सुंदर सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं, हम सभी श्रवण कर रहे हैं। अब हमारे प्रभु कितने दिन के हो गए हैं? 6 महीना के। और 6 महीना के होकर के मां बन के धीरे धीरे चल रहे हैं। देखो, ज्योतिष का परीक्षण लेना हो, आप किसी विद्वान के पास जाने की जरूरत नहीं कि आपका बच्चा किस मार्ग पे जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि क्या बनेगा, उसका परीक्षण करना हो तो जब आपका बच्चा 6 महीना के हो जाए, पहली बार माता को देखने को मिले कि मेरा बेटा बैठने लगा, तो जब बैठने लगेगा तो उस बच्चा को बैठा करके उसके सामने सारी वस्तु रखो, पेन रखो, पुस्तक रखो, कॉपी रखो, सुई रखो, कैंची रखो, धागा रखो, सब कुछ रखो। और खेल खेल में बच्चा जो उसमें से उठा लेगा, 6 महीने का बालक, समझो कि वही उसके जीवन का सहारा बनेगा, उसी के सहारे उसका जीवन का भरण पोषण होगा। कॉपी उठाएगा, पेन उठाएगा, कैंची उठाएगा, जैसा जो वस्तु उठाएगा वही उसके जो है जीवन का मार्ग होगा, उसी रास्ते पे चलने वाला होगा। आज प्रभु 6 महीने के होकर के धीरे धीरे ये माँ बन करके चल रहे हैं। आज नंद बाबा अपने घर में जो है शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं। प्रत्येक के घर में होना चाहिए शालिग्राम, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हो तो केवल शालिग्राम के स्नान करा करके उनके जल को भी पान करते हो तो आया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शालिग्राम को केवल रख करके स्नान करा के भी जलपान करते हो तो मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। यहाँ पे नंद बाबा शालिग्राम को स्नान जो है करा रहे हैं, और स्नान करा करके देखो, दूध, दही, घी, ये जो आपके यहाँ प्रतिदिन भागवत के यज्ञ में पंचामृत बन रहा है ना, ये पंचामृत क्या है? ये देवताओं का साबुन है। जैसे हम सब साबुन लगाते हैं अपने शरीर के मैल को साफ करने के लिए, उसी प्रकार से देवताओं का साबुन है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, गुड़ लगा करके किसी भी प्रतिमा को स्नान करा के देखो, वो प्रतिमा जो है चमक जाएगी, मूर्ति चमक जाएगी। तो ये देवताओं को तो यहाँ पे नंद बाबा शालिग्राम को दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान करा रहे हैं। दूध दही से कराए तो प्रभु जो है बाल कृष्णलाल धीरे 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 बाबा जहाँ पूजा कर रहे हैं बगल में जा करके ये कृष्ण बैठ गए और पालती मान के बैठ गए। और जैसे ही बाबा शहद चढ़ाए ना तो प्रभु के मुख से लार टपकने लगा। और बाबा तो धीरे से प्रभु हाथ बढ़ाना चाहे शालिग्राम की ओर की मेरे को भी मिल जाए। जैसे ही नंद बाबा देखे, बोले कि अरे यशोदा, दूर 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 देखो, ये तेरा लाला बिना हाथ, जूठा हाथ कैसे आ गया? मैं शालिग्राम का पूजन कर रहा हूँ, अब बिना कैसे हाथ मुंह किए मुंह में डाला हुआ यहाँ चला, इसको ले जाओ ले जाओ। देखो, प्रभु सोच रहे हैं कि देखो बाबा ये पत्थर में शहद लपेट रहे हैं और मेरे को दूर भगा रहे हैं, मेरे से बड़ा भगवान यहाँ पे कौन आ गया? प्रभु को मैया आई, मैया रसोई में काम कर रही थी और गुस्से में आकर के नंद बाबा को सुन करके और आके बाल कृष्णलाल की एक ही हाथ से पकड़ी और उठा के ले जाके उधर कर दी। लाला, तू क्यों परेशान करता रहता है? चल तू इधर शांति से बैठ जा। लाला देखा कि शांति से मैं कैसे बैठूं, इधर मैया घसीट के ला रही है, उधर से बाबा भगा रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैया काम में लगी तो लाला देखे कि स्नान करा रहे हैं बाबा, फिर धीरे धीरे जाके बगल में बैठ गए और उनका जो है शहद और दूध, दही, घी देख करके लार टपक रहा है। प्रभु बगल में जा करके बैठे और नंद बाबा जो है शालिग्राम का पूजन करके आंख बंद करके माला जप कर रहे थे। और तब तक बगल में जो है बैठे हुए बड़का शालिग्राम उनको उठाए और अपने मुख में डाल लिए। शालिग्राम को अपने मुख में डाल लिए। नंद बाबा पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद जब उनका माला पूरा हुआ तो चरणोदक लेने के लिए ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे ये तो सिंहासन से शालिग्राम गायब है, ये कहाँ गए शालिग्राम?
तो बाबा पूरा फूल पत्ती तुलसी हटा के देखे शालिग्राम है ही नहीं। इधर उधर देखे तो देखे कि बगल में बड़का शालिग्राम बैठे हुए हैं। बोले कि लाला, अरे इस शालिग्राम को तू लिया है क्या? यहाँ से कहाँ चले गए शालिग्राम? लाला मुंह फुलाकर मैं नहीं जानता, लाला के मुख में पड़े हुए हैं। लाला बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता। बाबा फिर ढूंढे लेकिन तो मिले नहीं शालिग्राम। लगा कि यही कुछ किया है। और बाबा जो है देखे कि तब तक तो ये दोनों तरफ से गाल लटका हुआ है फूल करके। बोले कि लाला, तू कहीं अपने मुख में तो नहीं डाल लिया? तेरा जरा अपना मुख दिखा तो। बोले कि नहीं, मैं नहीं लिया। बाबा को जब मुख को देख करके फूला हुआ दोनों तरफ से गाल को देखे तो शंका हुई। और जो है नंद बाबा ऐसे किए और ऐसे जो है लाला के मुख को दबाए तो गटाक्ष से शालिग्राम बाहर आ गए। अरे जसोदा, ये बहुत दिनों के बाद एक ये पैदा भी हुआ तो देखो ये कितना नटखट हुआ, ये क्या कर रहा है अभी से, इसका इतना उद्यम है तो ये आगे चल करके क्या करेगा। इस प्रकार ये प्रभु का सुंदर बाल लीला। इधर जितनी गोपियां हैं सब बुढ़ी बुढ़ी जो वहां के रहने वाली गोपियां सब जसोदा के यहाँ आ करके प्रतिदिन दूध बेचने के बहाने से, दही बेचने के बहाने से, माखन बेचने के बहाने से आ रही हैं। और जसोदा मैया के आंगन में बहाना बना के आके लाला को खिला खिला करके जा रही है। और अपने घर में जो बंदी हुई घूंघट में बधुओं के सामने बहुओं से कह रही है कि सुन रही हो, अरे कितना भाग्यवती है जसोदा, अरे उसका लाला कितना सुंदर लाला की जन्म दी है, धन्य है जसोदा। और उसका आंगन जो लाला वहां पे क्रीड़ा कर रहा है। बहुएं सब सोची कि सासू माताएं तो अपने तो देख करके आ जाती है और आकर के घर में जले पे नमक छिड़कती है। सारी बहुएं जितनी थी सब आपस में मिलकर बोली कि अच्छा आज सासू माँ को जवाब दिया जाएगा, घबराओ नहीं। सारी पड़ोस की जितनी बहुएं थी सब आपस में मीटिंग कर ली। क्या मीटिंग की कि आज सास लोग जब दही दूध बेचने जाएंगी ना तो आज दिखाया जाएगा। सास लोग दही दूध बेचने के लिए गई, तब तक एक बहू घर से उठी और अजिया सास के जमाने के जो दही जमाने वाली हंडिया रखी हुई थी पटक के फोड़ दी। एक जो है जो दूध अपना ऊपर लटका करके आधा बेचने के लिए आधा रख करके गई थी, दूध को एक बहू गिरा दी। एक बहू जो गई अपने धीरे से घूंघट लगा के द्वार पे निकली और जा करके गाय के बच्चा को छोड़ दी। गाय के बच्चा जा करके पूरे गाय का दूध पी गया। एक जो है बहू अपने घर के मक्खन को जो है फेंक आई। सारी कुछ ना कुछ घर में खुरपात उत्पात कर दी। जब सारी सासू माँ जब उधर से आई तो देखी कि अरे हमारे घर का मटकी फूटा हुआ है, तो मेरे घर का दूध गिरा हुआ है। मेरे घर का जो है एक सासू माँ शाम के समय दूध बेच करके आई, सुबह से गई हुई और लाला के खिलाने में, और आई तो उसके घर के गाय के बच्चा जो है दूध पी गया है। और वो गोपी जब दूध दुहने के लिए गई तो गाय ऐसा लात बारी के मुंह भुवन सारा जो है नाक बराबर हो गया। वो गुस्से में आई कि क्या हुआ, ये गाय का बच्चा तू सब क्या घर में कर रही थी, ये गाय कैसे दूध पिला गई। एक आकर के अपने घर में बोली दूध कैसे गिर गया, मक्खन कैसे गिरा, हड़िया कैसे फूटा। सारी बहुएं बोली कि सासू माँ गुस्सा ना करो, अरे जिस जाकर के आकर के प्रतिदिन कहती हो ना कि कितना सुंदर लाला की जन्म दी है जसोदा, ये सब लाला का ही कर्माते, वही आ करके ये सब हमारे घर में। मेरे को तो घर से निकलने देती नहीं हो, घूंघट में रहो। मैं जैसे दरवाजे से निकल रही हूँ देखी कि दरवाजे पे वो गाय के बच्चा को खोल करके भाग गया, दूध पी गई, बच्चा पी गया दूध। अब हमको तो घर से निकलने देती नहीं हो। हमारे घर में मैं उधर देख रही थी हंडिया पटक करके उसको दौड़ाई, तब तक हंडिया पटक कर भाग गया, फूट गया। सारी अपना अपना जो है सारे कन्हैया पे थोप दी। अब सारी सासुएं जो थी सब बहू से बोली कि सुन बहू तू जा करके जसोदा को समझा दे, नहीं तो हम सब यदि चली जाएंगे ना तो मामला काफी आगे बढ़ जाएगा, इसलिए तुम सब जा करके समझा दो। और बहुएं तो वही चाह ही रही थी कि हम सबको भी छुट्टी मिल जाए। अब आज सारी घर की बहुएं, सासू माँ हो गई घर में और बहुएं आ गई रोड पे, और सब चौराहे पे आकर के और बनावटी क्रोध गुस्सा लाई और गुस्सा करके जसोदा मैया के मार जा रही हैं। अरे जसोदा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जसोदा जसोदा सब चिल्लाते हुए जब पहुंची सारी गोपियां, तो जसोदा मैया दरवाजे खोल करके बोली अरे सब क्या हो गया, इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो। सारी गोपियां बोली कि जसोदा पूछ नहीं, तू अपने पहले लाला दिखा, तेरा लाला किधर है। क्या हो गया कि लाला को दिखाऊं।
कह रही है ना हम सब कि पहले अपने लाला को दिखा। इतना बनावटी क्रोध की। लाला सोचा कि इतनी क्रोध में मेरे को देखने को बोले, क्या हुआ? देख तेरा लाला जा करके मेरे घर में जो है बछड़ा छोड़ करके और गाय का दूध पिला दिया, मैं सासू माँ से डांट सुनी, मेरे घर का हंडिया फोड़ दिया, मेरे घर का दूध गिरा दिया, मेरे घर का माखन बिखेर दिया। लाला बोला कि अरे मैं घर से तो बाहर गया नहीं किसी के, ये सब आ करके मेरे ऊपर ये दोष लगा रही है, उलाना दे रही है। लाला बोला कि अच्छा सुन ले गोपी, अभी तक मैं कुछ नहीं किया। आकर के जसोदा मैया सुनते ही क्या, अरे लाला, कान पकड़ के हट करके बोली कि तू लाला, तेरे घर में क्या चीज की कमी? इतनी हजारों गायें और तेरे घर में माखन मिश्री का कीचड़ मचा हुआ है और तू दूसरे के घर में ये चोरी